सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटक्रिएट इंटर्नशिप प्रोग्राम। आज आपका डिजिटल मार्केटिंग का पहला दिन है और आज हम लोग डिजिटल मार्केटिंग डोमेन को स्टार्ट करेंगे, जहां हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आज डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है एंड जो भी उसके टर्म्स एंड चीज़ें हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग जो है यूनिट में ये जानेंगे कि मार्केटिंग होता क्या है, व्हाट इज़ मार्केटिंग, और व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है, एंड फिर डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स की किन किन चैनल्स के थ्रू हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑब्वियसली है कि जिस तरीके से हमारा जो एरा डिजिटल होते जा रहा है तो इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में बात करेंगे, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे। ऑब्वियसली है कि जिस तरीके से हम लोग डिजिटलाइज होते जा रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, तो इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी ढेर सारे हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग होता क्या है। तो बेसिकली तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, क्रिएटिंग वैल्यू, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स। सिंपल सा फंडा है कि आप किसी भी कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी को क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसकी वैल्यू क्रिएट करते हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए कि मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ मेरे लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा, उसकी वैल्यू क्रिएट करना, फिर उसको प्रमोट करना। जो भी प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है उसको प्रमोट करना, और प्रमोट करने के बाद कस्टमर से एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना। एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं कि मान लीजिए मुझे एक कीबोर्ड चाहिए, लेकिन मैं जो कीबोर्ड अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका टाइपिंग बहुत हार्ड है, सही तरीके से टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो एक मार्केटर होता है, जो मार्केटिंग कंपनीज होती है या जो भी प्रोडक्ट कंपनी होती है, वो उस चीज़ को समझेगा। तो उसको ये समझ में आएगा कि भाई बंदे को टाइपिंग करने में दिक्कतें हो रही है, कीबोर्ड बहुत हार्ड है। तो वो नीड्स को समझ गया। अब उसके लिए वैल्यू क्रिएट करेगा, भाई किस तरह का प्रोडक्ट बनाए जिससे कि वो उसकी वैल्यू उसको समझ में आए और वो प्रोडक्ट वो ले। तो उन्होंने क्या करा कि एक मैकेनिकल कीबोर्ड बनाया। मैकेनिकल कीबोर्ड आप लोगों ने सुना भी होगा। तो क्या है, वो बहुत इजी टू टच होता है, बहुत ही रिलायबल होता है, एंड जब आप टाइपिंग करते हो तो लगता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से टाइपिंग कर पाते हैं। तो वो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया वैल्यू क्रिएट करते हुए कि भाई ये बहुत ही रिलायबल है, इसको आप बहुत लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग यूज कर सकते हैं, हाथ आपका दर्द नहीं करेगा। अब क्या है, कंपनी उसको प्रमोट करती है उस प्रोडक्ट और सर्विस को किसी न किसी अच्छे सेलिब्रिटी के थ्रू या अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के थ्रू या उस फील्ड में जो बेहतर कर रहे होते हैं उसके थ्रू। और लास्टली जब हम उसको खरीदते हैं, जब चीज़ें प्रमोशन के थ्रू या उसके जो भी प्रमोशन होता है, तो वो जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उससे एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है कि कल को कि जब वो कंपनी कोई और भी प्रोडक्ट निकालेगी तो हम उसकी चीज़ों को ले सकते हैं। तो ये एक जर्नी होता है कि पहले नीड को समझेंगे, फिर वैल्यू क्रिएट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, कस्टमर उसको लेगा और वो जब लेगा तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा। तो ये है एक मार्केटिंग का फंडा। अब एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। एक चाय का दुकान है, आप देख सकते हैं राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमारे, कि एक चाय का दुकान है जो डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ नहीं कर रहा है। उसके दुकान पे ना कस्टमर है, दिन भर जो है वो पैसे ही जो है काटता है, इक्का दुक्का कस्टमर आ गया तो अपना वो जीवन गुजारा कर रहा है। और वही चीज़ आप देख सकते हैं बगल, जब आपके राइट साइड में वही टी स्टॉल वाला है जो डिजिटल मार्केटिंग का सारा चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, कैंपेनिंग, क्यूआर कोड्स वगैरह है, लोग उसका प्रमोशन कर रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है। तो देख सकते हैं कितना क्रिएटिव हो गया हुआ है, वही सेम पैटर्न, लेकिन ये कितना क्रिएटिव हो गया है, यहाँ पे कस्टमर्स कितने ज़्यादा हैं और इसकी जो स्केलेबिलिटी है वो भी बढ़ गई है। तो ये डिफरेंस है अभी के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग का, कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अगर अभी नहीं करते हैं, अभी अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो समझिए कि लॉस का आप काम कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इवोल्यूशन की, कैसे कैसे मार्केटिंग का इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, बट डिजिटल मार्केटिंग से पहले भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक था हमारा ट्रेडिशनल एरा, जो बहुत ही सबसे परंपरागत एरा में, जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ होता था, लोग बोलते थे, उसके बाद तो फिर लोग विश्वास करके काम करते थे, भले वो सामान हो ना हो, पर्सनल कनेक्शंस हो, किसी रेफरेंस के जरिए।
फिर धीरे धीरे समय बढ़ा तो प्रिंट मीडिया आया, लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना शुरू किए, वहाँ पे लोग देखते थे, उसके थ्रू जो है सो लोग कुछ खरीदते थे या कोई भी नया प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती थी। फिर रेडियो आया, रेडियो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने रेडियो सुना भी होगा, तो रेडियो के जरिए एडवर्टीजमेंट होना शुरू हुआ। फिर रेडियो के बाद टीवी मीडिया आया, टीवी के थ्रू हम लोग एड्स देखते थे, इन सब पे हम लोग करते थे। फिर टीवी के बाद इंटरनेट आया, इंटरनेट जैसे ही आया उससे बहुत बड़ा स्केल मिला लोगों से कनेक्ट होने का। और इंटरनेट के आने से डिजिटल मार्केटिंग का जो है, ये जो चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा बूम किया। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे सोशल मीडिया हो गया, एसईओ हो गया, गूगल सर्च इंजन हो गया, एड्स हो गया, कंटेंट मार्केटिंग हो गया। इस सब के थ्रू जो है सो हम लोग मोर कनेक्टिविटी कस्टमर से बनाना शुरू कर दिए। और अभी के टाइम पे तो अब एआई इतना ज़्यादा आ गया है कि हम मार्केटिंग में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑटोमेशन पे काम करती है। कि आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो वो आपको कस्टमाइज तरीके से आपको बार बार ईमेल करेगा, आपको वही ऐड दिखाएगा, वही चीज़ आपको पर्सनलाइज करके दिखाएगा कि आप किसी तरीके से उसको परचेज कर ले। तो ये है मार्केटिंग का इवोल्यूशन, की कहाँ एक पर्सन वर्ड ऑफ माउथ से काम चलता था और आज के डेट में एआई मार्केटिंग तक हो रहा है। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, देखिए नाम से ही है, मार्केटिंग तो हम लोगों ने समझ लिया कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। डिजिटल इसमें एक वर्ड ऐड हो गया है, तो सिंपल सा फंडा है, सिंपली इसको समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ही होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करना, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, ईमेल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू। ये किसी भी मीडियम से अगर आप प्रमोट कर रहे हैं अपने मार्केटिंग को, तो वो आपका क्या कहलाता है? डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। तो ध्यान रखना है कि डिजिटल मार्केटिंग में हर मीडिया आ जाता है। वेबसाइट में भी, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, विजिट करते हैं, वहाँ पे आप कुछ खरीदते हैं। लोग ईमेल के थ्रू, कंपनीज ईमेल, बहुत सारी कंपनीज ईमेल करती है आपको, पर्सनलाइज ईमेल करती है, उस पर आप क्लिक करके उसके वेबसाइट पे जाके एंड आप परचेज करते हो। सोशल मीडिया पे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी सामान बिकने लगे हैं, सर्विसेज बिकने लगे हैं, लोग अपने दुकान का प्रचार कर रहे हैं। तो इन सब के थ्रू मार्केटिंग करना ही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अब फॉर्मूला क्या है डिजिटल सक्सेस? अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस पाना है तो क्या करने की ज़रूरत है? तो देखिए मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग हम लोगों ने समझ लिया कि मार्केटिंग क्या है। नीड को समझना, उसकी वैल्यू क्रिएट करना और सही ऑडियंस तक जाना, इंटरनेट का इस्तेमाल करना। देखिए 3 चीज़ें हैं। डिजिटल मार्केटिंग कैसे सक्सेसफुल होता है? मार्केटिंग का फंडा आपको अच्छे से आना चाहिए। इंटरनेट जो है उसके ज़रिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके हम जब मार्केटिंग करते हैं तो वो एक बहुत ही बेहतर, अच्छा डिजिटल मार्केटिंग बनता है। कि आपने मार्केटिंग का फंडा लगाया, जो बेस्ट वैल्यू है क्रिएट करा आपने, अच्छा एक नीड वाली प्रोडक्ट या सर्विसेज का आपने पता लगाया, उसको इंटरनेट के ज़रिए ग्लोबली लोगों तक पहुँचाया। अब मान लीजिए आप अगर किसी लोकल टाउन में हैं, तो अगर वहाँ कर रहे हैं तो वहीं तक सीमित रह जाएगा। अगर आप ऐड करवाते हैं, कोई फ्लायर या बैनर लगवाते हैं तो वहीं तक रह जाएगा। लेकिन इंटरनेट के थ्रू क्या है, आप ग्लोबली पूरी दुनिया में आप वैसे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं जो उस नीड के लिए सीख कर रहे हैं, खोज रहे हैं वैसे चीज़ों को। तो ये है एक सक्सेस फॉर्मूला। अब डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है भाई? इतना हम लोग बात कर रहे हैं हर चीज़, तो आपको बता दूँ कि आज के डेट में ना 95% से प्लस लोग जो है कुछ भी खरीदने से पहले गूगल पे सर्च करते हैं। इवन आप भी, अब जितने भी अभी कैंडिडेट हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब लोग कुछ भी करना होता है तो हम लोग एक बार गूगल से ज़रूर पूछते हैं। कि सबको पता हो ना हो, गूगल बाबा को ज़रूर पता होता है। तो अभी के टाइम पे ना सिंपल सा है कि बिज़नेस, जो भी बिज़नेस ऑनलाइन प्रेज़ेंस नहीं है, जिसका ऑनलाइन कोई अस्तित्व नहीं है, वो कस्टमर को खोएगा और उसका सेल्स कम होते जाएगा, घटते जाएगा। इसलिए जहाँ भी आपके कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर्स आपको ऑनलाइन सर्च करेंगे ही आज के डेट में। कोई भी पर्सन, कस्टमर जो है वो मोबाइल यूज़ करता है, हर एक पर्सन, रिक्शा वाले तक के पास मोबाइल है और दे ऑल आर यूजिंग मोबाइल्स। और अभी तो ऐसा हो गया कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या उतना नहीं जानते हैं, तो उनको एक आइडिया लगा हुआ है कि माइक पे क्लिक करो, जो बोलोगे वो उसके रिगार्डिंग सर्च में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो ये तब फैसिलिटी तक आ चुकी है। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। भाई सिंपल सा फंडा है कि इतनी चर्चा हो रही है,
अब सोचिए कि आपको अगर अगर आपको मार्केट अगर एडवर्टीजमेंट करना हो, तो अगर 10 जगह भी अगर आप बैनर लगाते हैं बहुत बड़ा सा, तो उसको लगाने में कम से कम हज़ारों का खर्च उसमें हो जाएगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि बहुत लो कॉस्ट होता है। जितना टारगेट आपका ऑडियंस है उतना ही लोगों पे खर्च करना है। ग्लोबली आप टारगेट कर सकते हैं। आपका कस्टमर सिर्फ आपके शहर तक नहीं, आपके राज्य तक नहीं, आपके देश तक नहीं, पूरे संसार में आप ग्लोबली आप उसको रीच कर सकते हैं। जैसे कस्टमर चाहिए, जिस तरह के बिहेवियर वाले चाहिए, वो टारगेट ऑडियंस आपको मिल जाते हैं। रियल टाइम पे देख सकते हैं कौन खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, किस तरह के लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। ये रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं। बेटर आरओआई है। आरओआई का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। मान लीजिए कि जो पर्सन आप नॉर्मली आप अगर अपने लोकल टाउन में कुछ बेचने के लिए निकलेंगे तो हो सकता है कि 10 लोगों में से 1 लोग लेंगे। लेकिन जब ग्लोबली आप निकलते हैं तो डेडिकेटेड टारगेट को जब ऑडियंस करते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। उसके बाद क्या है आपका बेनिफिट कि आपको ब्रांड अवेयरनेस हो जाती है। आपकी ब्रांड की लोगों में जागरूकता होती है। उसके अंदर वो आप पता है कि भाई ये ब्रांड का कंपनी जो है ना, ये चीज़ बहुत बेहतर बनाता है। मान लीजिए कि ठंडा मतलब जो एक टैग लाइन चलता था, ठंडा मतलब कोको कोला, तो कोको कोला कंपनी ने ऐसा ब्रांडिंग अपना कर लिया कि जब भी हम लोग बोलते हैं ठंडा, तो लोग उसको कोक से ही रिलेट करते हैं। तो इस तरह की ब्रांड अवेयरनेस अपन क्रिएट करते हैं। कस्टमर इंगेजमेंट होता है। आप कस्टमर से हम इंगेज रहते हैं थ्रू और अगर वेबसाइट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या पर्सनलाइज कम्युनिकेशन करते हैं व्हाट्सएप पे, जैसे भी हो, इंगेजमेंट अच्छा रहता है। 24/7 मार्केटिंग चलता है। आप सो भी रहे हैं तो भी आपका ऑर्डर गिरते जा रहा है, ऑर्डर आपका लगते जा रहा है। सुबह में आप उठते हैं एंड फिर उस ऑर्डर को आप जो है सो आगे प्रोसेस करते हैं, उसको जो है सो डिस्पैच करते हैं। तो ये बेनिफिट मिल जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। अब बात करते हैं कि पहले जो मार्केटिंग था वो ट्रेडिशनल जो परंपरागत तरीके से मार्केटिंग होती थी सो, और अभी के मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेस है। तो पहले क्या था कि न्यूज़पेपर पे या टीवी पे, रेडियो पे बड़े-बड़े बैनर्स लगवा के इसके थ्रू हम लोग ट्रेडिशनल जब पहले जो परंपरागत वे में हम लोग इस्तेमाल करते थे तो वहाँ बहुत महँगा पड़ता था और डिफ़िकल्टी होती थी कि भाई टीवी पे कोई ऐड देखा तो क्या है वो, क्या सर्टेनिटी है कि वो खरीदेगा है कि ही नहीं खरीदेगा। रेडियो पे कोई ऐड सुन रहा है तो ज़रूरी है कि नहीं वो लिया कि नहीं लिया, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती थी, डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग थी। लेकिन अभी डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, गूगल है, न्यूज़पेपर की जगह पे क्या है, गूगल आपका है, जहाँ पे कुछ भी आप सर्च करते हैं तो मिल जाता है। टीवी के लिए जो चीज़ एड्स वगैरह वीडियो एड्स देखते हैं, वो यूट्यूब पे दिख जाता है। रेडियो जो जिस समय चलता था उसकी जगह पे आप पॉडकास्ट आ चुके हैं, लोग पॉडकास्ट सुन के जो भी चीज़ें होती हैं वो मीनिंगफुल चीज़ें सुनते हैं, उसके थ्रू परचेज़ करते हैं। बैनर जो लगे होते हैं बड़े-बड़े, उसकी जगह पे अब फेसबुक एड्स आ गए हैं, सोशल मीडिया जो चलाते हैं तो वहाँ पे एड्स चल रहा होता है। और ये क्या है, अफोर्डेबल है, जितना ज़रूरत है उतना ही आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक अच्छा बेटर आउटकम मिलता है। और रियल टाइम एनालिटिक्स कर सकते हैं, रियल टाइम देख सकते हैं कि कौन कस्टमर मेरा ले रहा है, कौन कस्टमर नहीं ले रहा है, किस तरह के कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस तरह के कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये है डिफरेंस एक ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग के बीच। अब चैनल्स की बात करते हैं, क्या क्या माध्यम है डिजिटल मार्केटिंग के। डिजिटल मार्केटिंग अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं। एसईओ हो गया, एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी को कैसे अच्छा रैंक पे ला सकते हैं, वो एसईओ के थ्रू होता है। तो ये एक चैनल है डिजिटल मार्केटिंग करने का। सोशल मीडिया आप जान ही रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे तो लोग इन्फ्लुएंसर से लेके हर इंसान आप अपने प्रमोशन में लगा हुआ है। कंटेंट आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको कोई रिसर्च कंपनी है या कोई ऐसी दवा कंपनी है, कोई बीमारी के बारे में आप कंटेंट लिख रहे हैं, ब्लॉग्स लिख रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं कि 5 ऐसे फायदे जिसको ना करने से आपको ये बीमारी नहीं हो सकती है। और उसके साथ साथ आप अपने दवा का भी एडवर्टीजमेंट कर ले रहे हैं उसके थ्रू कि ये दवा खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसमें ये चीज़ें नहीं है, हार्मफुल चीज़ें नहीं है। गूगल एड्स के थ्रू आप चैनलाइज करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि आप जैसे आपने सुना होगा ई कॉमर्स वेबसाइट्स का नाम अमेजन, फ्लिपकार्ट, है ना। तो ये सब कंपनी क्या है कि आप वहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाते हैं और जो भी प्रोडक्ट आप रेफर करते हैं, रेफरेंस देते हैं या आपके लिंक के थ्रू आता है, आपके एफिलिएशन से आता है, उसके बिहाफ पे आपको कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज मिलता है, उसी को कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। नेक्स्ट आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर को आप पकड़ते हैं जिसके अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, अच्छा इम्पैक्ट है डेडिकेटेड फील्ड में,
और उसको लेके आप उसकी मार्केटिंग करवाते हैं, तो वो भी एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहलाता है। मोबाइल मार्केटिंग है, मोबाइल पे आप जो कुछ भी सर्च करते हैं उस पर आप डेडिकेटेड एड्स वगैरह जो भी चीज़ें आपको मिलती रहती है, कुछ भी सर्च करते हैं तो मोबाइल से रिलेटेड रिटारगेट करती है कंपनी आपको। तो ये सब चैनल्स है जिसके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग हम लोग करते हैं। हर तरीके से जिस तरह की ऑडियंस है उस तरह का चैनल हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा कस्टमर लोकल है तो हम लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा कस्टमर ज़्यादातर सोशल मीडिया वाले लोग हैं तो सोशल मीडिया पे ऐड करेंगे। अगर हमारे लोग रिसर्च करने वाले हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं, जो पढ़ते रहते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में पता करते रहते हैं, तो उनके लिए कंटेंट्स वगैरह लिखेंगे, उसके थ्रू लोगों को लाएंगे। तो ये चैनल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग चैनल जिसके थ्रू हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम का, कि एक तरीका है जिससे चीज़ें प्रॉपर वे में चलती है, कि क्या तरीका है जिससे सही तरीके से एक डिजिटल मार्केटिंग जो है अच्छे ग्रोथ में चलता है, अच्छे तरीके से चलता है। तो सबसे पहले है कि आपका एक बिजनेस जो है, आप क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है, वो चीज़ें मैटर करती है। उसके बाद आप उसको डिजिटलाइज करते हैं, आप अपना वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे वो सब चीज़ों को लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग करने के बाद आप क्या करते हैं, एसईओ उसका करते हैं, कि जो चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक परफ्यूम का दुकान खोला या परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट किया, तो लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करवाना, कि ये अगर कीवर्ड लोग डालता है, मान लीजिए कि कोई पर्सन डाला कि बेस्ट परफ्यूम शॉप नियर मी, तो आपका वो दिखना चाहिए उसको उस कीवर्ड पे, तो एसईओ कराना होता है। फिर विजिटर्स आपके वेबसाइट पे एसईओ के थ्रू आते हैं, मान लीजिए सर्च करा उन्होंने, देन विजिटर्स आपके वेबसाइट पे विजिट करते हैं, देखते हैं, या किसी थ्रू भी आ सकते हैं, साइट के थ्रू आ सकते हैं, एड्स के थ्रू आ सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आ सकते हैं। दिन जब वो विजिट करते हैं तो एक लीड जनरेट होता है, आप उस पर्सन को देख सकते हैं, आप कोई फॉर्म डलवा दीजिए या साइन अप करवा लीजिए, तो उससे क्या होता है, लीड जनरेट हो जाता है। और लीड जनरेट जब होता है तो हम उस कस्टमर को कन्वर्ट करते हैं लीड को कस्टमर में, कि वो जो लीड है, जो पर्सन मेरे वेबसाइट पे आया है देखने के लिए, समझने के लिए, उसको हम कस्टमर में, पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट कर ले, उसको कॉल करके या उसको ऐड देख के या उसको कम्युनिकेट करके या ईमेल करके वो चीज़ें परचेज करवाए। और कस्टमर जैसे ही परचेज करता है तो उसका वो सेल्स हो जाता है, आपका सेल्स होता है, एंड सेल्स होता है तो आप उस चीज़ों को बेहतर करते हैं। और वही चीज़ जो अच्छा चीज़ अगर आप कस्टमर को देते हैं तो रिटेंशन बढ़ती जाती है और कस्टमर रिपीटेड वे में फिर आते रहता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ से रिटेंशन हुआ तो 8वें स्टेप से फिर फर्स्ट स्टेप पे ये चलता रहेगा। तो अच्छी लॉयल्टी और अच्छे कस्टमर्स जितना अच्छा सेटिस्फैक्शन देंगे, ये इकोसिस्टम उतना बेहतर होता रहेगा और आपका ग्रोथ उतना बेहतर होगा। अब कस्टमर जर्नी की बात करते हैं। देखिए, कस्टमर जब आता है आपके डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे अभी के, तो एक जर्नी है जिसके थ्रू हम कंफर्म करते हैं कि वो कस्टमर का जो बाइंग मोड है, जो परचेज करने से लेके, जानने से लेके और उसके अच्छे लॉयल्टी तक और उसका रिटेंशन बढ़ने तक, मतलब दोबारा वो आए, पर्सन रेफरल दे लोगों को, वो एक जर्नी होता है। सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर को हम लोग अवेयर करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, आप क्या बेच रहे हैं, क्या उसकी वैल्यू है, क्या उससे बेनिफिट होने को है। तो वो अवेयर करना होता है। आप एड्स चलाओ, आप वीडियो डालो, आप रील्स डालो, कि मान लीजिए कि आप मेरे शहर में, मान लीजिए सीतामढ़ी में है आप लोग, तो सीतामढ़ी में जो है सो अगर आपको ऑर्गेनिक खाद चाहिए या ऑर्गेनिक जो है सो सब्जी चाहिए, तो आपको इसके लिए यहाँ आना चाहिए। तो अवेयर करते हैं कि आपको सीतामढ़ी में भी ऑर्गेनिक फल और ऑर्गेनिक सब्जी मिल रहा है। फिर उससे क्या होता है, कस्टमर जब आपके एड्स को देखते हैं तो उसका इंटरेस्ट आपके ब्रांड की तरफ जाता है। फिर वो कंसीडर करते हैं, आपके प्रोडक्ट के पास जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको कंसिडरेशन मोड में आते हैं। जब उनको प्रोडक्ट जांच पड़ताल के बाद लगता है कि नहीं भाई, जो ये चीज़ कहा जा रहा है इनके थ्रू वो एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो कस्टमर क्या करता है, परचेज करता है। परचेज करने के बाद उसको एक्सपीरियंस वाले मोड में आता है। एक्सपीरियंस करने के बाद क्या है, उसको कैसा अनुभव मिला, जो चीज़ आप बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक है, ये इससे ये फ़ायदा है, चीज़ें बहुत आसान होती है, इजी टू डाइजेस्ट है। तो एक्सपीरियंस जो है क्या करेगा, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को ऊपर या नीचे लेके जाएगा। जितना अच्छा सेटिस्फेक्शन लेवल होगा कि कस्टमर्स उतने लॉयल होंगे, और लॉयल्टी जो है आपके रेफरल को बढ़ाता है।
मान लीजिए एक कस्टमर आपका अच्छा हो के अच्छे सेटिस्फेक्शन से जाता है तो वो 2, 4, 10 और उससे फिर बढ़ते जाते हैं। तो ये एक कस्टमर जर्नी है। तो एक बात ध्यान रखना है हमेशा कि कस्टमर आपका कोई भी हो उसको सेटिस्फाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो बेच रहे हैं वो चीज़ें बहुत ही डिटेल्ड हो, उसके बारे में आपकी जानकारी बहुत अच्छी हो, सर्विस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तभी जाके लॉयल कस्टमर बनते हैं और उनसे अच्छे रेफरल्स मिलते हैं। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग में एआई का बहुत बड़ा रोल निभ रहा है। अब जहाँ भी देखते हैं वहाँ पे आपको एआई नज़र आता है। अभी सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है जो गूगल का है, कैनवा एआई है, कोपायलट जो माइक्रोसॉफ्ट का है, परप्लेक्सिटी है। तो ये सब कुछ एआई टूल्स है जिसका इस्तेमाल हम लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कंटेंट बनाने में करते हैं, स्क्रिप्ट बनाने में करते हैं, ईमेल्स लिखने के लिए करते हैं, इमेज जनरेशन में करते हैं, एड्स बनाने के लिए करते हैं, रिसर्च करने के लिए करते हैं, एसईओ करने के लिए करते हैं। तो ढेर सारे जगहों पे एआई का इस्तेमाल अभी के टाइम पे हो रहा है। अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, तो इसमें से बहुत सारे प्लेटफॉर्म को आप लोग जान भी रहे होंगे। गूगल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सर्च इंजन जिस पे हम लोग कुछ भी पता करना होता है तो सबसे पहले गूगल पे जाते हैं एंड सर्च करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंस्टाग्राम है जो कोई सोशल मीडिया में आता है। हम लोग रील जब शुरू करते हैं तो स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करना बंद नहीं होता है रील। तो इंस्टाग्राम एक अच्छा जहाँ पे फोटोज वगैरह शेयर करते हैं। फेसबुक आपका सोशल नेटवर्क वेबसाइट है। लिंक्डइन एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल लोगों के लिए। अब आप जैसे जैसे आप अपने कैरियर की तरफ बढ़ेंगे तो लिंक्डइन प्रोफाइल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यूट्यूब आप सभी लोग देख रहे हैं स्टडी के लिए, कंटेंट के लिए, हर चीज़ के लिए आपका यूट्यूब बहुत ही यूजफुल होते जा रहा है। व्हाट्सएप आपका है जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिंटरेस्ट ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप विजुअल्स, आइडियाज इस सब के रिगार्डिंग आप डिस्कवर कर सकते हैं। जैसे कुछ कंटेंट सर्च करना है तो गूगल पे जाते हैं। इमेज वगैरह अगर कुछ ये हो, अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट विजुअल चाहिए हो तो उसके लिए आप पिंटरेस्ट पे जा सकते हैं। एक्स जो ट्विटर का पहले नाम था, ट्विटर ही अब नाम चेंज होकर एक्स पे आ गया है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड वेबसाइट्स तो है ही जिसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने चैनल समझ लिया, प्लेटफॉर्म समझ लिया कि भाई अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। तो कैरियर की बात करें तो आप एसईओ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं। पीपीसी एक्सपर्ट क्या होता है, जो एड चलाता है उसको पीपीसी एक्सपर्ट कहा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, किसी भी कंपनी में एंट्री लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग काम करने वाले को डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या आप अपना एक एजेंसी खोल सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हैं, या कंसल्टेंट की काम कर सकते हैं, या किसी भी कंपनी को या किसी भी बिजनेस को कंसल्ट करना कि उनको डिजिटल मार्केटिंग में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और उनको उसके हिसाब से उनको सर्विस प्रोवाइड कराना। तो ये सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज के अलावा भी ढेर सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये एक बेसिक चीजें हैं जो डिजिटल मार्केटिंग कैरियर वाइज आप अपने कैरियर ऑप्शंस को चुन सकते हैं। तो अब बहुत सारे पाथ्स हैं, आप क्या चूज करना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करेगा। तो थैंक यू सो मच। आज का जो यूनिट था डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन के बारे में वो आज यहीं पे खत्म होता है। अगले यूनिट में हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक होगा आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। उसमें क्या बेसिक मेजर डिफरेंसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली क्लास में।